एक 2 कौड़ी का ध्रुव राठी जर्मनी में बैठकर हमारे देश के प्रधान को तानाशाह बोल देता है और फिर भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। यह लोकतंत्र की हत्या सन 25 जून 1975 को हुई थी, जब देश के अंदर में इमरजेंसी लगा के देसी गोली मार दी, माथे में गोली मारी, पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी। क्या तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी? ये मेरा परिवार है, मैं अनाथ नहीं हूँ और इसी हिंदुस्तान के मैं कोई रोहिंग्या नहीं हूँ, तार से निकल के नहीं आया। मैं हिंदुस्तान का एक पढ़ा लिखा सभ्य नागरिक हूँ। क्या बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आकर सब कुछ धुल जाता है? और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे देश के गृह मंत्री के वक्तव्य हैं, उसी गृह मंत्री के जिसने कहा था कि 370 पास करूंगा। आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। दिल्ली में फिर से एक बार सियासत गर्मा चुका है क्योंकि दिल्ली के सीएम जेल के अंदर है। जी हां, अब लगातार केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लग रहा है कि आखिर इसके पीछे जो है कहीं ना कहीं चुनावी खेल है, जो चुनाव की वजह से अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर रखा गया है ताकि बीजेपी जो है 400 पार आंकड़ा जो अपना लेके चल रही है उसे सेट कर सके और उस समीकरण पे जो है वो सटीक बैठ सके और केजरीवाल उनको टक्कर ना दे। इस चीज को लेकर जनता की राय क्या है, जनता क्या सोचती है कि क्या आम आदमी पार्टी के मुखिया जेल के अंदर जाना क्या सच में बीजेपी का हाथ है, या फिर ईडी के जो 10 समन उनके पास भेजे गए नहीं पहुंचने के बाद ईडी को उनको उठाना उनकी कानूनी कार्रवाई है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना है। महेंद्र सिंह राजपूत, गुजरात से। महेंद्र जी, किस तरह देख रहे हैं दिल्ली की राजनीति को? देखो, ये कोई चुनावी खेल नहीं है, ये है उनकी भ्रष्टाचारी नीतियों का खेल। और आप लोग थोड़ा इतिहास साझा करते रहो। अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक करियर का उदय हुआ है रामलीला से और जन लोकपाल से। उनकी राजनीतिक करियर का सूर्यास्त होने जा रहा है तिहाड़ जेल से। ईडी के 9 समन्स के बाद ईडी को हाथ ताली देते थे। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA एक्ट के तहत अगर आप ईडी के ज्यादा समन्स टुकराते हो तो नॉन बेलेबल वारंट उनको होता है पेश। तो उनको परसों ईडी घर पे रात को बड़े सम्मान के साथ ले आई क्योंकि हाथ ताली, क्योंकि DCP अरोजा जी भी ढूंढते थे, हाथ ताली देते थे। केजरीवाल जितने सातिर इंसान, सातिर पॉलिटिशियन इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में नहीं है। ये तो एक केजरीवाल 10 होते तो मोदी के नाक में और भाजपा के नाक पे दम ला देते हैं। लेकिन कोर्ट क्यों नहीं जमानत दे रही है, सबसे बड़ा सवाल ये बताइए। कोर्ट जो आप PMLA कानून है, पहले आप उसके बारे में समझिए। यदि ईडी किसी PMLA कानून के अंतर्गत उसको किसी को अरेस्ट करती है तो उसमें जो आरोपी है उसको सिद्ध करना है कि मैं आरोपी नहीं हूँ और आपके पास मेरे लिए आरोप लगाने के लिए है नहीं। तो आपने जब मुझे गिरफ्तार कर लिया, मैं आपको आरोप सिद्ध कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरे को बोल रहे हैं कि नहीं आपके ऊपर तो आरोप है, तो वो कैसे होगा? फिर जवाब दे देता हूँ। अच्छा, PMLA कानून के तहत जो इन्होंने बताया बिल्कुल सही बताया, लेकिन PMLA कानून ऐसे ही नहीं लग जाता है। ईडी को भी कुछ साक्ष्य देने होते हैं जिसके आधार पर वो PMLA लगा सकती है, अदरवाइज नहीं लगा सकती। संजय राउत भी जेल गए थे, P चिदम्बरम भी जेल गए थे, सब जमानत पे बाहर हैं। यहाँ तक कि सोनिया और राहुल भी जमानत पर बाहर हैं, लालू यादव पेरोल पे बाहर हैं। ऐसा नहीं है बॉस कि जमानत नहीं मिलती है। मैं फिर से इनसे पूछ रहा हूँ, क्या सर आपको भारत की न्यायपालिका पे विश्वास है या नहीं है, इसका जवाब दो। ये जवाब दीजिए। देखो, भारत की न्यायपालिका पे विश्वास किसको नहीं है? सभी को विश्वास है, लेकिन यदि उसको चलाने वाला कोई और हो तो फिर वो विश्वास कहाँ रह जाता है? देश के न्यायपालिका को भी कोई और चलाना। बिल्कुल। फिर से एक प्रश्न है सर, मैंने आपका पेशेंसली सुना ना। मैं यही बताना चाहता हूँ, यदि वो किसी के इशारे पर चलाया जा रहा है तो वो कहाँ से रह गया? सर, मेरा फिर से कोर्ट जो है अब संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से नहीं चल रहा है, ये मान रहे हैं? नहीं, कानून के हिसाब से नहीं चल रहा है ना, उसको तो चलाने वाले कोई और बैठे हुए हैं। अगर ये कह रहे हैं कि कानून चलाने वाले कोई और बैठे हैं, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था चंडीगढ़ का, तो क्या उस समय पर केजरीवाल और राहुल गांधी का गुलाम हो गया था सुप्रीम कोर्ट? तो आप जवाब दीजिए मेरे को। जब इलेक्टोरल बॉन्ड का सामने आ गया, आज केजरीवाल को गिरफ्तार करके उसकी न्यूज़ें चलाई जा रही है। सवाल सही सवाल इन्होंने पूछा कि चंडीगढ़ में जब मेयर चुनाव हुए उस टाइम आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा था, लेकिन इस वक्त जब जमानत याचिका खारिज हो गई तो सुप्रीम कोर्ट से भरोसा उठ गया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट से मैंने आपको क्या बोला? भरोसा किसी से नहीं उठाए, लेकिन यदि वो किसी के कहने पर चल रहे हैं, अरे यार, एक आप उसी को कहने पे नहीं चल रहे, दूसरे मामले पे कहने पे, यही तो दोगलापन है इन लोगों का। यही दोगलापन है इन लोगों का। मैंने क्या बोला? चिट भी मेरी, पट भी मेरी, बंटा मेरे बाप का। ये इन लोगों का, विपक्षियों का और उनके समर्थकों का ये वो हो चुका है। आप समझिए सर, मैं अब कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, बड़े ध्यान से भारत की जनता के ऊपर छोड़ते हैं, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। जो आज कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है, वो उस समय कह रहे हैं कि ये यहाँ पर चांदनी चौक में खड़े होकर
हमारे देश के प्रधान के बारे में भी बोलते हैं। एक 2 कौड़ी का ध्रुव राठी जर्मनी में बैठकर हमारे देश के प्रधान को तानाशाह बोल देता है और फिर भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। हमारे देश के मोदी को मौत का सौदागर था, हमारे देश के प्रधान को, मोदी जी को मौत का सौदागर तक कहा जाता है, चौकीदार चोर है कहा जाता है, चाय वाला कहा जाता है। यहाँ तक कि कांग्रेस का एक बुलंदशहर का नेता ये कहता मोदी अगर बुलंदशहर में आए तो टुकड़े टुकड़े कर देंगे, बावजूद इसके उसको जेल नहीं जाती है। ये लोकतंत्र की हत्या है या लोकतंत्र की हत्या सन 25 जून 1975 को हुई थी, जब देश के अंदर में इमरजेंसी लगा के। और इमरजेंसी कैसे लगी थी? अगर सर पढ़े लिखे होंगे, रात को 2:30 बजे इंदिरा गांधी ने जाके सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साइन करवाए थे और देश में इमरजेंसी लागू करी थी 25 जून 1975 को। तब क्या उस हत्या नहीं होती? पूरा सुन लो ना, फिर पूरा सुन लो। उसके बाद में इसी देश में, भारत में, बहुत ध्यान से सुनना, ये गौर की बात है, पकड़ पकड़ के जबरदस्ती नसबंदियां कराई गई थी। किन की? सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की। मुसलमानों को छोड़ दिया गया था शरिया कानून के तहत कि अल्लाह की देन है और छोड़ दो, उनको छोड़ा गया। और सिर्फ किन की नसबंदियां कराई गई? हिंदुओं की जबरदस्ती। क्या तब इस देश का लोकतंत्र नहीं मरा था? या जब 84 के दंगों में मेरे सिख भाइयों को इसी दिल्ली की सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारा गया था और उसी जगदीश टाइटलर को कांग्रेस ने अपने उसमें वरिष्ठ नेता बना दिया और इतना बड़ा नेता बना दिया? क्या तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी? जब 84 के दंगों के बाद में सिटिंग प्रधानमंत्री राजीव गांधी का बयान था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो परिणाम भुगतने पड़ते हैं, क्या तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी? या क्या तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी जब 92 में मेरे कार सेवक भाइयों को अयोध्या में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री था जिसने गोलियां चलवा के मरवाया था? कोठारी बंधुओं को कैसे मारा गया था? गेट बजाया गया, बाहर आए, धैर्य देसी गोली मार दी, माथे में गोली मारी, पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी। क्या तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी? ये लोग सगुफा छोड़ना शुरू कर चुके हैं भाई साहब। क्या तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी? मात्र 5000 लोगों के साथ में रामदेव जी यहाँ रामलीला ग्राउंड में जब अपनी वो कर रहे थे, रैली कर रहे थे, उनको रात को पुलिस भेजकर इन्होंने हमला करवाया। अगर वो उस रात नहीं सलवार पहनकर भागे होते ना तो रामदेव आज होते नहीं हमारे और आपके बीच में। क्या तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी जब निर्भया कांड में हम लोग आंदोलन कर रहे थे कि एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ है और पुलिस हमें डंडे मार रही थी, लाठियां मार रही थी, हमारे ऊपर पानी की बौछारें की जा रही थी? कहां पर? सोनिया गांधी के आवास पर और मनमोहन सिंह के आवास पर। क्या तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी कि एक बेटी के रेपिस्ट को रोहिणी कोर्ट से छोड़ा गया, उसको 10,000 रुपए और सिलाई मशीन दे गई और हम उसका विरोध कर रहे थे तो हमें डीटीसी की बसों में डिटेन कर दिया गया था? ये क्या बातें करेंगे लोकतंत्र की? ये बातें करेंगे? इनके पास मुद्दे नहीं है। एक भी जवाब दे दे तो मैं मान जाऊंगा। जवाब जब डिटेन करने की बात है, आज भी मैं कह रहा हूँ डिटेन। मेरे सवालों का जवाब दीजिए, घुमाइएगा मत सर। देखो एक बात और बता दूं, मैं इनको पूरा पेशेंसली सुनूंगा तब तक जब तक ये सच में और तरीके से बात करेंगे। अगर इन्होंने घुमाना शुरू किया तो सर मैं फिर से दोगलापन उतारता रहूंगा। नहीं, आप इनसे पहले पूछिए क्या इनका जन्म हुआ था जब ये दंगे हुए थे? कौन से वाले? हमारा जन्म था। कौन से वाले? कौन सा वाला भाई साहब? कौन से वाले? 84 के दंगों में नहीं हुआ था। नहीं हुआ था तो आपको कैसे पता लगा? मेरे पिताजी हैं, मेरे दादाजी हैं, मेरा परिवार है, मैं अनाथ नहीं हूँ और इसी हिंदुस्तान के मैं कोई रोहिंग्या नहीं हूँ, तार से निकल के नहीं आया। आपको नहीं पता होगा। और दूसरी बात, इस देश की आजादी की लड़ाई गांधी जी ने आजाद कराया था, आपको कैसे पता है? आप थे क्या? मैंने तो बोला ही नहीं है। क्या बातें करते? मैंने तो बोला ही नहीं है। ऐसे सवाल कर रहे हैं, मैंने बोला ना ये घुमाएंगे नहीं। मैं आज इनको पूरा नंगा करूंगा, आप पूछते रहो। और बताइए। वही तो मैं पूछना चाहता हूँ। आपको आज जो गोदी मीडिया दिखला रही है, आप उसी को सच मान रहे हो? इन्होंने गोदी मीडिया भी कह दिया, ये मीडिया पे हमला है। सवाल पे आते हैं, सवाल अभी जो है उस पे आते हैं। बताइए ना, आप जो अभी कर रहे हैं जो सारी चीजें। भाई साहब मैं हिंदुस्तान का एक पढ़ा लिखा सभ्य नागरिक हूँ, इसी दिल्ली में पढ़ा हूँ और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से ग्रेजुएट हूँ और उसके बाद MBA करी हुई है सेल्स एंड मार्केटिंग से और बहुत अच्छी जॉब करता हूँ। समझ गए? आप इस रंग में मत देखो, आज होली थी, ऑफिस में मना के आया हुआ हूँ। अरे सभी ऑफिस में समझ गए? एक बात बताइए, ईडी ने 9 समन भेजा, फिर भी उसके बाद केजरीवाल को कानून की जानकारी, संविधान की जानकारी, उसके बाद भी वो नहीं पहुंचते, तो क्या ऐसे में ईडी का गिरफ्तार करना गलत है? देखो मैं इसमें एक ही बात बोलूंगा, यदि उनको 1 या 2 संबंध जब आए थे उनके बाद उनको वहां पर पहुंचना चाहिए था। उसकी जानकारी केजरीवाल ने गलत की। हाँ, मैं आपको मैं वही अभी रुको, मैं अरे मेरी बात तो सुनो, ठीक है? यदि हमारे को बुलाया गया है वहाँ पर जाना चाहिए था, पूछना चाहिए। लेकिन यदि ईडी किसी पर्पज से बैठी है कि नहीं मैं तो बंदी करूंगी PMLA कानून के तहत, तो आदमी क्यों जाएगा?
आपको पता है कि यहाँ गड्ढा है, तो आप क्या गड्ढे में गिरने जाएंगे? एक बात बताइए, इससे पहले भी जो उनके और भी बहुत सारे मंत्री है, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, वो भी अंदर गए लेकिन वो भी बाहर नहीं आए। अगर इनके पास कोई भी ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है तो ये लोग अंदर से बाहर क्यों नहीं है? ये अंदर से बाहर इसीलिए नहीं है ना, जब तक मैंने आपको बताया, अगर किसी के नाम पे सबूत नहीं रहेगा तो क्या कोर्ट उसे बाइज्जत बरी नहीं करेगा? मैंने आपको यही तो बताने की कोशिश करी है कि जो पीएमएलए कानून है उसके बारे में जब जानकारी आप लेंगे प्रॉपर, अभी तो दी जानकारी। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। कानून की किताब खोलकर पढ़वा दूं क्या उस पे? मेरे को कानून की किताब पढ़ाने की मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे को पढ़ाने की प्रश्न एक और है। अब देखो फिर से दोगला पर उतार देता हूँ सर का, पेशेंसली चाचा सुनो। इसी देश में कांग्रेस की सरकार थी, एक सिटिंग मुख्यमंत्री के ऊपर और गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगा, सिटिंग गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा, यही सीबीआई उनको घंटों घंटों पूछताछ के लिए बुलाती थी। उन्होंने कभी सड़कों पे इनकी तरह नंगा नाच नहीं किया, सीबीआई का पूरा समर्थन किया, 4-4 घंटे 8-8 घंटे जांच में सहयोग किया और उससे बाइज्जत बरी हुए। क्या तब इन्होंने लोकतंत्र की हत्या नहीं करी थी जब देश के गृह मंत्री को इन्होंने गुजरात से तड़ी पार करवा दिया था? एक सवाल, चाहे राहुल गांधी को ईडी बुलाए तब बीजेपी का नाम आता है, सोनिया गांधी को ईडी बुलाए तब बीजेपी का नाम आता है, केजरीवाल को बुलाए तब बीजेपी का नाम आता है, संजय राउत को बुलाए तब बीजेपी का नाम आता है, सत्येंद्र जैन को बुलाए तब बीजेपी का नाम आता है। आखिर क्यों? सर आपने वो कहावत सुनी है, चोर चोर मौसेरे भाई। आज देश के अंदर में नरेंद्र मोदी की सरकार है तो कुछ भी होगा वो मोदी जी को बोलेंगे कि मोदी ही ये कर रहा है, मोदी ही ये कर रहा है, मोदी ही ये कर रहा है। जबकि सच्चाई क्या है? ममता के ऊपर केस किसने कर रखा है? वहां पर ममता से खुद, आपका नाम भूल रहा हूँ, अधीर रंजन जी सहमत नहीं है कांग्रेस के, ठीक है। मुलायम और माया का आपसी युद्ध हमेशा रहा। उत्तर प्रदेश में एक दूसरे पे केस उन्होंने किया, बिहार में नीतीश लालू ने एक दूसरे पे केस किया, महाराष्ट्र में पवार और ठाकरे ने एक दूसरे के ऊपर केस किए, ठीक है। बीजेपी ने तो नहीं करे थे इन पे केस। और हमेशा ये कहा जाता था इस देश में कि अरे यहाँ का तो कानून ही ऐसा, यहाँ का तो ऐसा ये है, कोई जांच नहीं होती। आज एक सरकार ऐसी आई है, जांच भी करा रही है, आपको जेल भी भेज रही है, तो इनसे वो भी नहीं हजम हो रहा है। अरे भाई साहब चाहते क्या हो? ये तो वही वाली बात हो गई, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई तो यार बहुत गर्मी हो रही है, बरसात बहुत ज्यादा हो गई, अरे यार अब बरसात हो गई, अरे कहीं तो संतोष ले लो यार। अब आरोप लग रहा है कि चुनाव है, इस वजह से आम आदमी पार्टी से डर चुकी है बीजेपी, इसलिए उसे अंदर। वो भी जवाब दे देता हूँ, थोथा चना बाजे घना, मुहावरा सुना है? तो वो क्यों कह रहा हूँ, पूरे लोकसभा में 543 सीटों में से मात्र 12 सीटों पर केजरीवाल की पार्टी चुनाव लड़ रही है। 12 सीट मतलब कि आटे में नमक जितनी। अगर वो 12 की 12 सीटें भी जीत जाए तो भी वो एनडीए गठबंधन का कुछ नहीं उखाड़ सकता, तो उससे डरेंगे क्यों? आप समझिए। और बौखलाहट इनकी क्या है आज की, आप गूगल कर लेना। 12 खंबा फ्लाईओवर से नीचे उतरते की ही वीडियो है और उसमें नाम बता देता हूँ नौटंकी बाजों के, आतिशी मार लेना जी, और दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज और एक और नेता था, कुछ मुस्लिम नाम था उसका। चारों लोगों ने क्या ड्रामा किया, पुलिस के अधिकारियों ने उनकी गाड़ी देखी तो रोक दी पूछने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक कॉल करी थी कि शहीदी पार्क में जमा होना है, तो इसलिए पुलिस ने उनकी गाड़ी देखी तो रोक दी। पता है प्रशासन अगर किसी की गाड़ी रोक रहा है, आप और हम क्या करेंगे? हाँ भैया रोक रहे हो, जांच देख लो, चेक कर लो क्या है, या पूछ लो जो पूछना है, कागज देखने कागज देख लो। लेकिन इन्होंने पता है क्या ड्रामा किया है, और आप वीडियो देख लेना, आतिशी ने खुद डाली है वो वीडियो, किसी और ने नहीं डाली है। आतिशी बाहर निकल के 3 स्टार इंस्पेक्टर रैंक के बंदे से चिल्लाने लग गई हैं, और दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज सड़क पे लौट गए हैं। मतलब नंगा नाच करना ही है इनको लोकतंत्र में कोई वो नहीं है। ये वही लोग हैं जो बस धरना। बताइए, एक बात बताइए, मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए। क्या बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आकर सब कुछ धुल जाता है? अच्छा ये देखिए सबसे बड़ा सवाल। हाँ, ये वाला शगुफा मैं चाहता था कि दिया जाए। मैं इस पे जवाब दे देता हूँ। मैं कोई नहीं होता हूँ इस बात पे वो करने वाला, लेकिन देश के गृह मंत्री की बात में वजन होता है। और देश के गृह मंत्री ने मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बात बोला है कि किसी की भी जांच, चाहे वो अजीत पवार हो, शुभेंदु अधिकारी हो, छगन भुजबल क्या नाम है वो हो, छगन भुजबल, जितने भी ये लोग हैं, चाहे अशोक चौहान हो, जो लोग चाहे बीजेपी में आ गए हो, इनकी किसी की भी जांच बंद नहीं हुई है। और अगर ये दोषी पाए गए तो ये भी जेल जाएंगे, जैसे भाजपा नेता कुलदीप सेंगर जेल गया था।
समझ गए साहब, भाजपा इस चीज में बहुत क्लियर है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे देश के गृह मंत्री के वक्तव्य हैं, उसी गृह मंत्री के जिसने कहा था कि 370 पास करूंगा, धारा 370 हटाऊंगा, और हटाया। समझ गए, ये उसी बीजेपी, ये उस बीजेपी के नेता के बयान है जिसने कहा बी क्यों हटाया, ए क्यों नहीं हटाया? क्योंकि वहाँ पर लिथियम मिल गया। जिसका ठेका किसको मिला? अडानी जी को मिला। ये फिर से सगुफा है। एक बात बता दूं, इलेक्टोरल बॉन्ड किसको दिए, किसके सबसे ज्यादा आपको पता है? किसने खरीदे हैं सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड? ठीक है, आप जानते ही हैं, सबके सामने है, ओपनली है। एक बात बताइए, जब ईडी ने अब उन्हें उठा ही लिया है, पूछताछ चल रही है, न्यायिक हिरासत में ले लिया है, तो आखिर जो है ये जितने भी इनके मंत्री है वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? प्रोटेस्ट इसलिए करते हैं, आप कोई भी हो, अपने नेता के लिए। क्या आज यदि मोदी जी के ऊपर कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ भी होती है, तो क्या उनके नेता प्रोटेस्ट नहीं करते हैं? तो इसलिए जैसे सब अपनी रक्षा के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। आप गली में जा रहे हैं, आपको कुत्ता काटेगा तो क्या केजरीवाल, क्या लग रहा है आपको, केजरीवाल कब तक बाहर आ जाएंगे या फिर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? यदि देखो, मैं यही बात बोलूंगा, यदि उनके जो भी उनके ऊपर आरोप लगे हैं वो साबित होते हैं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। और यदि वो आरोप नहीं होते, सत्यापित नहीं होते, और बेवजह उनको वहां डाला हुआ है, ठीक है, तो फिर वो इस्तीफा क्यों देंगे? लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि जो एक बार अंदर गया वो बाहर नहीं आता है। मैं उसी पे जवाब देना चाहता हूँ, उस पे जो उन्होंने बोला कि जो एक बार अंदर गया वो बाहर नहीं आता। मैं आपको फिर वही बताना चाहूंगा, आपको आरोप अपने आरोपों को हटा करके उन्हें दिखलाना है। अब वो आपसे जवाब मांग रहे हैं, आपने अपना सारा दे दिया है, लेकिन वो वहां से फिर वही बात बोले, नहीं हम तो इससे संतुष्ट नहीं है। तो आप कैसे संतुष्ट होंगे? ईडी की कार्रवाई से आप लोग भी संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, ईडी की कार्रवाई से संतुष्ट हम जब होंगे जब वो आरोप प्रॉपर उनके ऊपर साबित हो जाएंगे। देखिए, ईडी की कार्रवाई से ये लोग संतुष्ट नहीं है। सर, ये नहीं होंगे संतुष्ट। इनका नेता गया है और ये लोग नहीं संतुष्ट होंगे, उसमें मैं चाहता भी नहीं कि संतुष्ट हो। मैं तो कह रहा हूँ बरनौल की भी ट्रक आ जाएंगे और जितनी मूंग दलनी है अपनी छाती पे दलते रहो। केजरीवाल इस्तीफा देगा और इन्हीं 10 दिनों के बीच में देगा, और ये बात मैं लिख कर देकर जा रहा हूँ आपको। केजरीवाल इस्तीफा देगा ही देगा, अब वो सीएम नहीं रहेगा। दूसरी बात, इन्होंने जो अडानी और लिथियम वाली बयानबाजियां करी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ सिर्फ, हमारे देश के व्यापारियों से इन लोगों को क्या समस्या है और सोरेश से इनको क्या प्यार है, जो कहता है कि मुझे मोदी को खत्म करने के लिए मैं 100 बिलियन लगाऊंगा। उसके साथ में राहुल गांधी मीटिंग कर लेते हैं, चाइना के साथ राहुल गांधी गुप्त मीटिंग कर लेते हैं, विदेश में जाके कहते हैं भारत में लोकतंत्र नहीं बचा है। इनका ये कौन सा प्रेम है? और हमारे देश के अंबानी और अडानी जो हमारे देश के व्यापारी हैं, जो भारत की जीडीपी में अच्छा खासा योगदान है उनका, उनको आज श्रीलंका में इन्वेस्ट अडानी ने नहीं किया होता तो श्रीलंका में इन्वेस्ट कर चुका होता चाइना, और आपका एक पड़ोसी और क्या हो जाता। लेकिन इन लोगों को अपने देश के उस व्यापारी से ही प्रॉब्लम है जिसने इन लोगों को रोजगार भी दे रखा है। आज अंबानी नहीं होता ना तो महंगे फोन नहीं होते आपके हाथ में। अगर आज अंबानी नहीं होता ना तो आप ऐसे फोन से ये चला नहीं रहे होते और डाटा यूज नहीं कर रहे होते। जितना 10 रुपए में डाटा आपको मिल रहा है ना साहब आज, उस डाटा के लिए 350 रुपया लगता था और 2G चलता था रो के, समझ गए। तो इन लोगों को मुझे नहीं समझ में आता कि भारतीय व्यापारियों से इनको समस्या क्या है और सोरेश से इनको प्यार क्या है। और भी लोग हैं यहाँ पे, और लोगों से भी बातचीत करते हैं। क्या कहेंगी मैडम, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है? पता नहीं जानती आप केजरीवाल? नहीं जानते हैं कि दिल्ली के सीएम है, उनको नहीं जानते? नहीं जानती हैं, जानती हूँ अच्छे से कि नहीं होना चाहिए आदमी। तो मीडिया में कुछ देखा नहीं आपने? नहीं देखा अभी तक नहीं देखा। ये लोग पहले इनसे बोलो चिल्लाना बंद करें। अच्छा, एक बात बताइए, जो केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है क्या कहेंगे उसको? बड़े दुख की बात है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, बहुत पहले होनी चाहिए थी, बहुत देर होगा। अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों? गलत करोगे फिर ऊपर से बोलो ऐसा क्यों? भाई वो जब सम्मन पे सम्मन, तारीख पे तारीख आ रहे, क्या कर रहे हो? बैठ के घर में झक मार रहे हो? जाकर क्या हाजिर होना चाहिए। अभी मेरे नाम कोई भी भाई एक FIR करके आए और मुझे अगर SHO या एक सिपाही आकर के कॉल करता है कि आपको सुबह आना है 10 बजे, मैं वहाँ 9 बजे पहुँचूंगा, क्यों नहीं गए थे? चोर है वो, और बहुत अच्छा किया। लग रहा है कि अभी कब तक वो बाहर आएंगे? वो बाहर आएंगे नहीं, वो आएंगे नहीं।
कहेंगे बाहर आएंगे या नहीं आएंगे? भाई साहब देखो, अगर निर्दोष होंगे तो बाहर आने चाहिए, और दोषी हो तो उनको जेल की सजा काटनी चाहिए, चक्की पीसना चाहिए। अगर निर्दोष हो तो आने चाहिए, और अगर दोषी हैं तो उनको रहना चाहिए जेल में। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। साफ तौर पर आपने सुना कि किस तरह यहाँ पर जनता जो है अपनी अपनी राय दे रही है। जिस तरह अरविंद केजरीवाल को लेकर उनकी ईडी के सामने पेशी हुई, उसके बाद कोर्ट के अंदर मामला चला। हालांकि 6 दिन के लिए उन्हें रिमांड पे भेज दिया गया है। अब आगे जिस तरह प्रक्रिया होगी वो तो चलेगा, वो भी हम आपको अपडेट देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें न्यूज़।